राहुल मुझे नमाज पढ़ने जाना है। राहुल भैया तो घर पर नहीं है, घर पर तो मैं अकेली हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ। वैसे मैंने उसे कहा था कि 4 बजे नमाज पढ़ने जाना है, तो शायद आता ही होगा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा ना, आइए बैठिए मेरे साथ, बातें करते हैं ना बैठ बैठ। नहीं, वो बैठने का समय नहीं है, मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ, आ जाएगा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप बैठिए तो सही, बैठ के बातें करते हैं। और वैसे भी आप हमेशा घर पे आते हैं, कभी मुझसे बात नहीं करते, हमेशा मेरे भाई के साथ चले जाते हैं। आज देखिए ना कितना अच्छा मौका है, घर पर कोई भी नहीं है, मतलब बस मैं हूँ और आप हैं। तो समझ रहे हैं ना कितना अच्छा मौका है हम दोनों के पास, तो बस टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। इतना सोच क्या रहे हैं? आइए बैठिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। और देखिए, अगर आप राहुल की बहन है तो मेरी भी बहन ही लगी, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप चुपचाप यहाँ बैठिए, मैं राहुल का बाहर इंतजार कर लेता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं आपकी कोई बहन नहीं हूँ, ठीक है? और ना ही मैं आपका भाई मानती हूँ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब मैं आपको खुल के ही बता देती हूँ सब कुछ। आप जब भी मेरे घर आते हैं ना, तो मुझे ना आपको देखकर कुछ कुछ होता है। क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? मैं जानती हूँ कि आपको मैं पसंद हूँ। आप हमेशा मुझे देख के मुस्कुराते रहते थे। बस आप मेरे भाई के दोस्त हैं, बस इसीलिए आप मुझसे बता नहीं पाए। बस, बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन ली मैंने। राहुल की छोटी बहन हो ना तुम, तो छोटी बहन बन के रहो। कम से कम 10 साल से इस घर में आ रहा हूँ और आज तक कभी भी किसी को गंदी नजर से नहीं देखा है और ना ही कभी देखूंगा। समझ में आ रही है बात? और अगर ये मजाक है ना, तो बहुत ही भद्दा मजाक कर रही हैं आप मेरे साथ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने सबको गंदी नजर देखने के लिए नहीं बोला, और गंदी नजर नहीं होती है, ये प्यार होता है, जो कि मैं आपसे करती हूँ। मैं सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बस आपकी हाँ की देरी है। आप प्लीज हाँ कर दीजिए ना मुझे। आप एक काम करिए, आप पहले मुझे देखिए, मुझ में क्या कमी है? इतनी तो खूबसूरत लगती हूँ मैं। आपको पता है कितने लड़के मेरे पीछे पागल हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को भाव नहीं दिया, क्योंकि मुझे आप बस हनी बस, आप लड़की हैं इसलिए बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे। अगर कोई और मेरे सामने बकवास करता ना, तो खींच के लगाया होता मैंने। अच्छा तो आपको थप्पड़ मारना है मुझे, ठीक है? लीजिए, मैं अपना गाल लेकर आती हूँ आपके पास। कम से कम आप इसी बहाने मुझे छुएंगे तो सही। देखिए मैं साफ शब्दों में आपको बता देती हूँ कि आप मेरे भाई के दोस्त हैं। अब आप मेरे भाई को अपना भाई मानते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैं आपकी बहन हो गई। पर हमें कितना डिफरेंस है, आप मुसलमान हम हिंदू, हम लोग बहन भाई नहीं हो सकते ना? हम लोग लवर्स बन सकते हैं। तो आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपको कभी भी निराश होने का मौका नहीं दूंगी। सच में बहुत बदतमीज है, रिश्तों की बिल्कुल कदर नहीं है आपका भाई इतना संस्कारी इंसान है, और दूसरी तरफ आप, गलती उसी की है पता है? वो सारी फैसिलिटीज दे रहा है आपको। कभी भी उसने आपको ये फील नहीं होने दिया कि उसने कितना स्ट्रगल किया अपने जीवन में। मैंने देखा उसका स्ट्रगल, इसलिए आपकी घटिया हरकतें देखकर ना मुझे बहुत शर्म आ रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप राहुल की छोटी बहन, और मैं भी आपको बहन की नजर से ही देखता हूँ। अरे बस बहुत हो गया। I bless you that you passed the exam, just like this video. मैं आपकी कोई बहन नहीं हूँ, आपको समझ में नहीं आता है क्या?